तो चलिए लोगों से बात करते हैं। आज 3 कानून लागू हुआ है, पता है आपको? हाँ पता है। मैं 3 लागू में से सबसे फर्क नहीं पहला पड़ता। सब देखिए, बहुत 402, 307, 302 हाँ। ये दोनों में संशोधन किया गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कानून होते हैं वो गरीब के लिए होते हैं, अमीर के लिए नहीं होते। कानून पहले थी, गरीब के लिए कैसे होता है? सबके क्या लिए कानून होता है, पहले सबके नहीं लिए थी? लागू होता है। सुनिए ना मैम, कानून पहले नहीं था ना। कानून आज से पहले भी था, कल भी था, परसों था, सब दिन था, और अभी इन फ्यूचर भी कानून हमेशा रहेगा। बट जो सच्चा ये देश को, जनता को पता है, अगर किसी नेता का एक मर्डर केस में, कोई साउथ एरिया में किसी नेता के बेटी का जो कार से फुटपाथ पर सोया आदमी को एक्सीडेंट हो गया है, रातों रात बिल मिल गया है, रातों रात। तो कानून अमीर के लिए थोड़ी है, गरीब के लिए कानून है। गरीब के लिए कानून बनता अनंत है। सिंह देख रहे हैं, जल्द से बेल पे आ जाते हैं, कुछ भी बहाने में, चुनाव के टाइम में आ जाएंगे ना मैम। अमीर के लिए कानून नहीं है, नहीं, बस गरीब के लिए सब है। आई एक्सेप्टेड तो सबको। पहला कानून ये है कि अगर बलात्कार किया है, तो दुष्कर्म किया है तो महिलाओं के साथ, तो सबसे पहले फांसी दिया जाएगा। तो क्या लगता है ऐसा कार्रवाई हो जाएगा? बिल्कुल सही, फांसी एकदम उसी का एनकाउंटर वहीं पे मर्डर कर दीजिए, दोषी पाने पर आए वहीं दिन पे इतना सुनने को आ भी रहा है कि रेप हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो क्या ये कानून सही लिया गया है? एकदम बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। अगर कोई रेपिस्ट पकड़ाता है हाँ। तो वहीं उसी टाइम एनकाउंटर कर दीजिए, उसी टाइम एनकाउंटर। लेकिन मैडम बस फर्क ये है कि उसमें अगर किसी नेता का बेटा पकड़ाएगा तो केस कोर्ट में चला जाएगा, बस फर्क इतना है। और दूसरा कानून ये आया है कि अगर 15 से ज्यादा और 60 से उम्र कम है, उसके घर पे खुद ही जाएगी पुलिस, प्रशासन वहाँ जाके खुद ही काम करेगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। मतलब 15 से अधिक उम्र है और 60 से कम है तो वहीं पे जाके प्रशासन काम करेगी। अगर आपको दिक्कत आता है कुछ, घर जाके प्रशासन काम करेगी। हाँ। क्या काम करेगी प्रशासन? अगर 15 साल से कम उम्र, 60 साल से अधिक उम्र वाले को घर पर जाकर प्रशासन आवेदन लेगी, ये ऐसा कानून आया। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हाँ। रोड एक्सीडेंट में कानून ये भी है कि उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। रोड एक्सीडेंट में अगर किसी कोई ड्राइवर मार दिया तो ये कानून बिल्कुल गलत है भाई। ये रोड कानून गलत है। देखिए ना, अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर 10 साल। जान से करेगा तब ना मैम, जान से अगर करता है तो आप देते हैं। रोड पे चलते बेचारा गाड़ी वाले ऐसे तो बहुत लोग भी करते बहुत हैं। लहरिया कट, बाइक वाले जो इतना शैतान होता है, लहरिया कट मारने के चक्कर में खुद तो जाता है और सामने वाले को भी लेके जाता है। तो इसमें आप पहले किसी को दोषी पाइए, जान से थोड़ी रोड पर कोई मारता है मैम। रोड पे अगर इसमें कोई जान से मारता है तब रोड पे तो अचानक हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, हम चल रहे हैं, ड्राइविंग प्रॉब्लम, हमारा ही गलती हो सकता है। ये कानून सरासर गलत है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं। कानून के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? ये तीनों कानून में से कौन सा कानून अच्छा है? हमको कानून पहले भी था, कानून अब भी है, बस लागू नहीं होता है कोई धरातल पर। और जो रोड एक्सीडेंट वाला बोले उसमें ड्राइवर गरीब लोग होते हैं, उस पर नियम लागू हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई नेता का बेटा ड्राइवर होगा तो नियम लागू नहीं होगा। रेपिस्ट पर बोले बहुत अच्छा, हमें उसी टाइम एनकाउंटर कर दीजिए। तो रोड एक्सीडेंट वाला बोले उसमें ड्राइवर गरीब लोग होते हैं, उस पर नियम लागू हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई नेता का बेटा ड्राइवर होगा तो नियम लागू नहीं होगा। रेपिस्ट पर बोले बहुत अच्छा, हमें उसी टाइम एनकाउंटर कर दीजिए। लेकिन उसमें अगर कोई गरीब रेपिस्ट होगा तो उन पे उसी टाइम हो जाएगा फांसी। अगर कोई नेता का बेटा, कोई बड़ा आदमी रेपिस्ट निकल गया तो उसमें जांच करते करते सालों बीत जाएगा। बस यही अंतर है मैडम। भैया 3 कानून के बारे में जानते हैं आप जो भी लागू किया गया? हाँ, आज से जो लागू हुआ है वही ना। 3 कानून। हाँ ठीक है, अच्छे हैं, देश के हित के लिए है। पहला कानून जो है वो बलात्कार पे, अगर बलात्कार कोई करता है, दुष्कर्म करता है तो सबसे पहले फांसी दिया जाएगा। फांसी और आजीवन कारावास। हाँ हाँ ठीक है, सही है, सही है कानून, होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए बिल्कुल। फिर जो दूसरा आया है ड्राइवर वाला है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो हिट एंड रन, हाँ वो गलत है। वो गलत है। वो गलत है इसलिए ताकि उसमें जुर्माना भी है 7 लाख रुपए देने का। हाँ। ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भागता है, वो भागता इसलिए है ताकि उसका जान बच जाए, नहीं तो पब्लिक उसको मार देगी। अब सरकार को उस पे जो 10 साल क्या बोलते हैं जेल का लगाया था, 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया था, तो ये गलत है, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत है। तो ये सब कानून के बारे में बात कर, तो ये सब कानून आपको पसंद है? बाकी तीनों तो आज से जो लागू हैं सब ठीक है। जो रेपिस्ट है उनके लिए भी सही है। और आज जो इतना ज्यादा रेप बढ़ रहा है तो उन दोनों के लिए क्या बोला जाए? बहुत जरूरी है, इस पे फांसी डायरेक्ट हो, आजीवन कारावास भी ना हो, चाहे वो नेता का बेटा हो चाहे कोई भी हो। हाँ। अक्सर देखा जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से रहता है, मजबूत रहता है, तो उसका केस को मतलब कमजोर कर दिया जाता है उसको बचाने की कोशिश में। ठीक है, आप उत्तराखंड का घटना देख लीजिए, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ था उसमें यहाँ जो श्रेया के साथ हुआ है, हाँ श्रेया के साथ भी हुआ, तो इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस कानून के हिसाब से कानून आया है तो आप दिखाए
धरती पे लग रहा है कि जो कानून लागू किया गया है काम होगा इस पे? बिल्कुल काम नहीं होगा तो फिर जनता नाराज होगी। जनता नाराज हाँ, कांड बहुत सारे हुए हैं और अब कानून के हिसाब से कानून तो ऐसा बहुत निकलते रहता है लेकिन काम कहाँ होता बस वही तो जो चाहिए काम। अब जितने लोग रेपिस्ट हैं उन सबको सजा मिले, दाएं दाएं पूरे देश में एकदम एक तरह से मैसेज चला जाए जितने भी रेपिस्ट हैं उनके पास कि भाई अब हम बचने वाले नहीं हैं। कानून बचने वाले नहीं हाँ हैं, पकड़ा जाएंगे। हाँ पकड़ा जाएंगे, शायद फांसी होगा। फांसी होगा, नहीं तो उम्र भर के लिए जेल में रहना पड़ेगा। तो इस पे मतलब जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। और कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि पहले 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसमें 15 दिन घटा दिया गया है। 45 दिन के अंदर डिसीजन दे देना है। जो भी अगर उसको सजा मिलना है 45 दिन के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए कि हाँ ये चीज हुआ। भैया आप क्या सोचते हैं 3 कानून के बारे में? कौन एक बाकी सारा कानून ठीक है, पर एक जो कानून है जो जो ड्राइवर वाला हाँ, 10 साल एक्सीडेंट करने के बाद तो ड्राइवर सब जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करते, वो अचानक से घटना एक्सीडेंट ऐसे भी बहुत सारे रहते हैं जो जानबूझ के करते हैं। नहीं तो एक्सीडेंट मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक्सीडेंट क्यों नाम है, एक्सीडेंट से हो गया। आप कहते हैं कोई काम हो गया एक्सीडेंटली हो गया, उसी तरह एक्सीडेंट जानबूझकर लोग नहीं करते। कोई कोई अगर वो बहुत कम ही चांस निकलता है जो अलग हुआ जो जो ऐसे। पहला कानून निकला है बलात्कार वाला, वो क्या सही कानून हाँ है? वो ठीक है, बलात्कार पे ठीक है। आए दिन इतना बलात्कार बढ़ रहा है, रेपिस्ट लोग इतना हो गए हैं और बिहार में इतना ज्यादा हो गया, तो क्या लग रहा है कानून चलेगा? हम तो कहते हैं कि उनको मारना नहीं, उनको तरपाना चाहिए। करवाना चाहिए। मार देते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं। उनको तरपाए, उनको जिंदा रखे, उसमें डर भय सब लाए, एहसास दिलाए कि अगर कोई रेप करता है तो फिर कैसा किया जाएगा उनके साथ। एकदम पैर हाथ काट के बैठा दे, मारे नहीं, फांसी नहीं दे, उसके नाखून उखून आँख नाक सब एक तरफा कर दे। तो देखिए हम लोग अभी पटना जंक्शन पे थे, लोगों के बीच में थे, क्या हम लोग बात की कि 3 कानून जो लागू हुआ है क्या ये लोगों के लिए सही होगा कानून? ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए मैं शिखा सिंह, तब तक आपसे इजाजत लेती हूँ।